हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी करेंटली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जो भी ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो ना, जहाँ दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, आप भी डीपली हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हो। तो उन चीज़ों को इस समय ये बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। बहुत ही ज़्यादा सारी सिचुएशन को वापस से एनालाइज करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ किसकी तरफ से गलत हुआ, आपने कितना कुछ क्या चीज़ें करी या क्या सिचुएशन थी। तो एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये भी हर्ट हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है अभी। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अगर नंबर्स की बात करें तो 46 है, 15 है, 3 है, 33 है, 25 है, 44 है, 1 है। और वैसे अगर देखें तो हमारे पास 6 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है। आप लोगों के लिए जून या जनवरी इम्पॉर्टेंट रह सकता है, किसी तरह से कनेक्टेड हो। क्या एनर्जीज चल रही है आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा सोच विचार है, अपने ही पास्ट के एक्शंस का, अपनी ही डिसेप्टिव एनर्जीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। जो भी ये धोखा दिया है इन्होंने, जो नेगेटिव सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, सिचुएशन लेकर आए हैं जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार की, आपके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं की है इन्होंने। ठीक है, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में इन्होंने, बहुत बार आपको नज़रअंदाज किया है, बहुत बार आपके कोशिशों को बिल्कुल ही जैसे नकार दिया हो, इग्नोर कर दिया हो, जहाँ पर बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लाइटली या बहुत ज़्यादा हल्के में लिया इन्होंने, जबकि आप एक बहुत ही प्योरिटी के साथ, एक डेडिकेटेड वे में इनके साथ जुड़े रहे हैं और इन्हें मालूम है आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच्ड हैं, इसीलिए इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। अभी इस समय वो चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं, बहुत डिसेप्टिव रहे हैं ये, और जान के जैसे इमोशंस के साथ खेलना होता है ना, जैसे कहेंगे कि जानते बूझते कि हाँ वो चीज़ आपको हर्ट करेगी, वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी। इन्होंने बहुत बार बहुत चीज़ें अपने परिवार, अपने लोगों के लिए ऐसी की है जो आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ गई है। एक जैसे शुरू में ब्रोकन हार्ट भी कार्ड आ रहा था, तो आपके दिल को बहुत बार इन्होंने ठेस पहुंचाई है, बहुत बार ट्रिगर किया है। हो सकता है इस समय आप इनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप इनके टच में नहीं हो, आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हो, अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हो, खुद का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो। अभी ये दूर से देख रहे हैं, आपकी तरफ पूरी तरह से नज़रें बनाई और अपने पास्ट के एक्शंस के बारे में वापस से सोचते नज़र आ रहे हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया है। अगर ये बहुत स्टबन भी रहे हैं, बहुत एटीट्यूड रहा है, या बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हैं, तो वो चीज़ों को ये जानते बूझते इन्होंने ऐसा किया है, उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं। जब आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो आगे, तो अब इनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू, आपका प्यार, आपकी वर्थ, जिस तरह से आप डेडिकेटेड वे में इनके लिए हमेशा सपोर्ट में रहे हो, वो चीज़ों को पास्ट में इन्होंने बिल्कुल वैल्यू नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। इस रिश्ते का फ्यूचर या इस रिश्ते में जो अबंडेंस है, जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने हर चीज़ बहुत ही प्लस माइनस के अंदर, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ इन्होंने ना एक बहुत ही प्योर ब्यूटीफुल कनेक्शन को ख़राब कर दिया। और इन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा है, ऐसा नहीं कि इन्हें ये अनजान है इन चीज़ों से। जानते पहले भी थे लेकिन केयरलेस थे, अभी जानते हैं और उस चीज़ को और रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि डोर टू रोमांस, अबंडेंस आप ही थे, आपके साथ ही एक बेहतरीन फ्यूचर था, आपकी तरफ से जो
लव, जो प्यार, एक अनकंडीशनल डेडिकेशन, सपोर्ट मिल रहा था, वो कहीं नहीं इनको मिल पाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह के स्टेटस डिफरेंसेस हों, जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हों, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हों, बहुत ज़्यादा अपनी बात को मनवाना अपने हिसाब से कि यही इंटेलिजेंट है, यही सब जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ है, या आप दोनों में डिफरेंसेस ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ है। तो मतलब इन्होंने बहुत बार आपको अलग अलग तरह से हर्ट किया है। यहाँ ऐसी एनर्जीज है कि इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, आपके दिल को बहुत बार ठेस पहुंचाई है, लेकिन आपने फिर भी इनका साथ दिया हमेशा। कभी भी आपने उस चीज़ को, जितनी तकलीफ़ आपको हुई होगी ना, उतना कभी भी आपने इनको सामने से नहीं कहा होगा कि इतनी बुरी तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया या इतनी बुरी तरह से ये तोड़ रहे हैं आपको। कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, झगड़े रहे होंगे, लेकिन कभी भी आपने वो जो एक डिग्निटी होती है, एक ग्रेस होता है, एक बैलेंस होता है, या एक रिश्ते के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, वो कभी नहीं लूज़ की है। हमेशा आपने चीज़ों को संभालने, संवारने की कोशिश की है, और उन्हीं चीज़ों का आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है। अभी उन्हीं चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक इनकी लाइफ में बैलेंस लाए थे, एक क्लैरिटी लाए थे, एक स्ट्रेंथ की तरह थे, एक करेज आपकी वजह से ये अलग तरह के मोटिवेटेड भी फील करते थे। बहुत आपने इनका सपोर्ट दिया है, बहुत साथ निभाया है, जिस भी तरह से आप साथ निभा सकते थे आपने साथ निभाया है। आप इनको हील करते थे, एक अलग सा ये महसूस करते थे, बहुत स्पेशल महसूस करते थे, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को मतलब बिल्कुल आपको, आप जो डिज़र्व करते थे वो इन्होंने नहीं सर्व किया है। इन्होंने बहुत ही हल्के में या बहुत ही ज़्यादा आपको डैमेज किया है। चलिए देखते हैं क्या है। और चलिए, थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन क्या बताना चाहते हैं? बहुत सेल्फिश भी रहे हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत सेल्फिश। सो क्या सोच रहे हैं अभी थिंकिंग मैन? क्या सोच विचार चल रहा है? आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, स्टार है। इस कनेक्शन को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। जो एफर्ट्स को पास्ट में ये नज़रअंदाज कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि आप तो करोगे ही, आप कहाँ जाओगे, आप इतनी ज़्यादा अटैच हो इनसे, आप तो कुछ और कुछ सोचते ही नहीं हो ना, आप उतना समझ है, या आप उस तरह से इतने ज़्यादा अटैच हो कि आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। तो अभी जब आपने स्पेस लिया हुआ है, तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अब उसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत करें, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, क्योंकि आप तो बहुत ही डेडिकेटेड वे में इनके साथ जुड़े रहें, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 नंबर की एनर्जीज़ हैं, 8 डेज़, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 8 है। तो आने वाले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल या पॉजिटिव हो रहे हैं, या इन्हें समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आपके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। जिन लोगों के पीछे भटकते रहे हैं, जिस दुनिया में भटकते रहे हैं, वहाँ पर सब बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, जो प्योर इनोसेंट सोल, या जिस तरह से आप इमोशनली इनसे जुड़े रहे हैं, वैसा कोई नहीं है इनके आसपास। तो ये आपको रीच आउट करेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, आप जो अपनी एनर्जीज़ में हो ना, खुद को खुद में समेटा हुआ है, एक बहुत फुल कंट्रोल के साथ इस समय आपने अपनी भी बाउंड्रीज सेट की हुई है। अभी ये आपकी वर्थ समझ रहे हैं, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। और किसी के डर के कारण अगर ये आपको बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे थे, किसी और के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे थे, आपके आत्मसम्मान को, आपके दिल को ठेस पहुंचा रहे थे, तो उस चीज़ का भी एहसास हो पा रहा है कि उन लोगों से भी कंपेयर कर पा रहे हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ या आपका प्यार सब पर भारी है। एक जजमेंट टाइम है, आपका प्यार सब पर भारी है। कोई बात, जो आपने जिस तरह से इन्वेस्ट किया है, खुद को पूरी तरह से झोंक दिया इस रिश्ते में, एक बहुत ही लविंग वे में आपने साथ निभाया है, प्योर वे में, ऑनेस्ट वे में, तो वो चीज़ें अभी समझ पा रहे हैं कि अब आपको आपकी वर्थ समझ आ रही है कि एक न्याय देना है।
जो भी बाकी लोग हैं वो इनकी उतनी वैल्यू नहीं करती जितना आपने इनको कुछ अलग ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रख दिया था, या जो भी चीज़ें की थी। तो बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए किया है। इनके जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक साइड्स होते हुए भी आपने इनका साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया है। तो अभी वही समझ पा रहे हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं किसी तरह का। इनकी लाइफ में बिल्कुल कर्मा सर्व हुआ है, इनको कार्मिक सिचुएशंस हैं, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनके लिए ये बार बार आपको डैमेज कर रहे थे, आपको बार बार हर्ट कर रहे थे, आपको धोखा दिया है, जो भी चीज़ें की है वहीं पर जस्टिस कर्मा सर्व हो रहा है। कर्मा रिटर्न होता है ना, वही वाली एनर्जीज है। और जजमेंट डिवाइन दे रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स के कार्ड है ये, यूनिवर्स दे रहा है जजमेंट। तो किसी तरह के ट्रिगर्स हैं, किसी तरह के धोखे हैं, काफ़ी बैडली हर्ट हैं, काफ़ी सफरिंग है, जहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू, आपकी वर्थ, सब चीज़ें समझ आ रही है। जहाँ अब आपके एफर्ट्स, आपके इमोशंस, आपके डेडिकेशन को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे हो, बहुत रूड रहे हो। ये इनके परिवार वाले सभी बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक लोग हो सकते हैं। सबकी वो कहते हैं नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, या बहुत ही ज़्यादा अपने लिए कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, ईगो के साथ मतलब। तो जो भी चीज़ों में रहे हैं ना, वहाँ पर अभी इनको रियलिटी चेक मिला है कि जो आपकी बात है वो किसी में नहीं है। हमेशा प्लस माइनस या पैसा, मटेरियलिस्टिक दुनिया में नाम, इमेज और वो चीज़ें नहीं मैटर करती। कई बार जो सोल टू सोल बॉन्ड होते हैं, सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज़ का इनको पहली बार जैसे इनका सामना हुआ है। हमेशा मैनिपुलेट करना, हमेशा गेम्स खेल जाना, इन्होंने वही सीखा है। प्योरिटी क्या चीज़ होती है, इमोशंस क्या चीज़ होते हैं, जैसे इनको पास्ट में तो पता ही नहीं था। अभी कहीं तो ट्रिगर खा रहे हैं तो समझ आ रहा है कि रियल लव इमोशंस क्या रहते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनकी मदर भी आपके अगेंस्ट हो सकती है, मदर या मदर लाइक कोई फिगर। आपके साथ अबंडेंस है, आपके साथ खुशियां हैं, आपके साथ फ्यूचर है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। सो जो पास्ट में इन्हें ग्रोथ नहीं दिख रही थी ना, जो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, अभी इन्हें सब समझ आ रहा है कि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह थे। डिवाइन ने इनकी लाइफ में आपको जैसे भेजा था, जो आप हमेशा इनको हर तरह से सपोर्ट करते आए हो, स्टेबिलिटी दी है, सिक्योर फील कराया है, प्रोटेक्ट किया है। अभी उन्हीं चीज़ों की वैल्यू समझ आ रही है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ट्रैप्ड है कुछ सिचुएशन में जहाँ पर अपने ही पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, अपने ही सेल्फिश एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बट ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। डिसीट, किसी तरह का धोखा भी मिला है इन्हें, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इस समय ये फेस कर रहे हैं। मतलब जैसे ये आपके साथ रहे वैसे लोग इनके साथ इनको ट्रीट कर रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर टावर भी है ना, वर्ल्ड और टावर आ गया। तो कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर किसी तरह का धोखा मिला है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिन पर ट्रस्ट किया था वहीं पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो जैसा ये करते आए हैं वैसा ही ये अभी फेस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कितनी दर्द, कितनी तकलीफ़ से आप गुजरे होंगे, कि एक आत्मा को कितनी बुरी तरह से चोट पहुंची होगी, आप कितने रोए हो, कैसा महसूस किया है। तो वो चीज़ को अभी ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनके सारे माइंड गेम, सारे मैनिपुलेशन धरे के धरे रह गए। वो वाली एनर्जीज हैं। किसी तरह का ट्रिगर मिला है, आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जो डिस्कनेक्टेड रह रहे थे, वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। डोर टू रोमांस, काफ़ी सफरिंग आपने देखी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना जो एनर्जीज कैच हो रही हैं कि बहुत सफरिंग आपने देखी, बहुत पेनफुल टाइम आपने देखा है।
कि सब कुछ अपनी तरफ से हर तरह से सही रहने पर भी झगड़े तो हर कनेक्शन में होते हैं, लेकिन फिर भी कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना डेडिकेटेड है, या कितने हज़ार एफर्ट्स आपने या इस रिश्ते को बनाने के लिए किए हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, जो तकलीफ़ से गुजरे हो वहीं पर अब इनको उसी चीज़ का एहसास हो रहा है, आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। डोर टू रोमांस, आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ भेजता नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें। ये जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, जो दूर भागते रहे हैं कमिटमेंट के नाम पर हमेशा, या वैसे ही चीट करके डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रह कर ये आपसे दूरियां बना के अब लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको अप्रोच भी करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इस कनेक्शन की आपके प्यार की जीत होती नज़र आ रही है। यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट की एनर्जीज़ में आ रही है कि इस कनेक्शन में विक्ट्री लानी है, सक्सेस लाना है। जो भी पास्ट में ये आपको गोस्ट कर गए, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो, ब्लॉक किया हुआ हो, या जिन भी जगलिंग एनर्जीज़ में रहे हैं, मैनिपुलेटिव माइंडसेट में रहे, उससे बाहर निकल रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो सके। सन, सोसाइटी, समाज, इमेज, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, परिवार की वजह से, और इन्हें लगा था कि अपनी लाइफ में आगे सब खुशियां हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस है, लेकिन वहीं पर ये डिसीजन के बाद एक स्टक एनर्जीज़ में चले गए हैं, ट्रैप हैं, जहाँ पर ये जो दूरियां बनाई हैं ना, पास से निकल नहीं पा रहे हैं। इन्हें अपने ही एक्शंस का रिग्रेट है, जो रीजंस दिए हैं उन चीज़ों का रिग्रेट है, जो दिल दुखाया है उस चीज़ का रिग्रेट है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी इमेज और बाकी चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्शियस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर लॉजिकल हो रहे थे, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनली ये हैंगमैन वाली एनर्जी से निकलकर सन की एनर्जीज़ में आएंगे कि ये एक एक्शन ले सकें आपके लिए। तो ये आपके रीच आउट तो करेंगे, लेकिन हाँ, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है इस सब समय में, और इनके बहुत मैनिपुलेशंस से गुजरना पड़ा है। आप कई बार तो जानते भी होंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट करें, लेकिन फिर भी रिश्ते को बना कर रखने के लिए आपने बहुत बार बहुत चीज़ें सही हैं, इनके परिवार की तरफ से भी चीज़ें सही हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या एक्शन रहेगा। कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो ये दूरियां बना गए हैं वहीं पर इनकी लाइफ भी पॉज में ही है। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का और ज़्यादा एहसास होगा। जो भी रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को डाला हुआ है ना, जो दायरों में सोसाइटी फैक्टर या जो भी चीज़ें रही, तो वहाँ से ये फाइनली उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों से मूव आउट होंगे, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके, यूनियन में आ सके, रीयूनियन में आ सके। अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे एक ऑनेस्ट वे में। जब अपने इंट्यूशन को और अपनी सोल से कनेक्ट होकर जो महसूस करेंगे ना, वो आप ही के लिए कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो एक यूनियन है, कमिटमेंट है, एंड एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द आपके तरफ लौटेंगे। और यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो 19 है, 6 है। तो आने वाले 20 दिन 20 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 वीक इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 6 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर, तो 6 भी मान कर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।